जय श्री कृष्ण। गणेश चतुर्थी व्रत के अगले दिन और हरतालिका तीज व्रत के ठीक दूसरे दिन यानी कि भाद्रपद की शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार इसी दिन ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाने का विधान है। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो महिला ऋषि पंचमी का व्रत रख कर विधि विधान से पूजा करती है उसके जीवन में सभी दुख नष्ट हो जाते हैं, उसे अखंड सौभाग्यवती होने का वर मिलता है। इसी दिन 7 ऋषि मुनि वशिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र, अत्रि, जमदग्नि, अग्नि, गौतम और भारद्वाज की पूजा की जाती है। सब ऋषियों की पूजा करने के लिए निम्नलिखित मंत्र का जाप भी करना चाहिए। कश्यपोत्री भरद्वाजो विश्वामित्रोतः गौतम जमदग्नि वशिष्ठवस् सप्तते ऋषयः स्मृता दहन्तु पापम सर्वगः त्वर्धम नमो नमः। इस दिन सप्तऋषि बनाकर दूध, दही, घी, शहद और जल से अभिषेक करें। रोली, चावल, धूप, दीप आदि से पूजन करें। इसके बाद कथा सुनने के बाद घी से होम करें। इस दिन भी सुबह स्नान करके पूजा करने का नियम निर्धारित किया गया है। इस दिन घर की साफ सफाई के बाद 7 ऋषियों के साथ देवी अरुंधति की स्थापना करनी चाहिए। हो सके तो इस दिन पूजा में हल्के पीले रंग के वस्त्र पहने। पूजा शुरू करने से पहले पूरे घर में गंगा जल छिड़क अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाएं। सप्त ऋषियों की तस्वीर के सामने जल से भरा हुआ एक कलश रख दें। सप्त ऋषियों को धूप, दीपक इत्यादि दिखाकर उन्हें पीले फल, फूल और मिठाई अर्पित करें। पूजा के जरूर नियम का पालन करें। इस व्रत को रखने वाली महिला इस दिन सुबह सूर्योदय के समय स्नान कर नए वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा घर में आसन लगाकर बैठ जाए। इसके बाद एक चौकी तैयार करें और चौकी में हल्दी कुमकुम से चौकोर मंडल बनाकर सप्त ऋषियों की स्थापना करें। इसके बाद गंगा जल छिड़क चंदन लगाए, साथ ही फूल माला अर्पित करें। इसके बाद इन्हें मिठाई या फल भोग लगाए, साथ ही धूप जलाकर इस व्रत का पालन करें। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं शुद्ध मन से ऋषि पंचमी का व्रत रख कर पूजा करती है उन्हें जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। यह स्त्री और पुरुष दोनों ही व्रत कर सकते हैं। व्रत करने वाले को गंगा आदि किसी नदी अथवा जलाशय में स्नान करना चाहिए। अगर नहीं कर सके तो घर पे ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। अब कथा सुना रही। प्राचीन काल में शीताश्वर नाम के एक राजा ने ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, सब व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फलदायक व्रत कौन सा है? ब्रह्मा जी ने बताया कि ऋषि पंचमी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और पापों को नष्ट करने वाला है। उन्होंने आगे कहा, विदर्भ देश में उत्तक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी सुशीला और एवं पतिव्रता थी। उसके एक पुत्र एवं पुत्री थी। उसकी पुत्री विवादोपरांत विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा घाट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण की कन्या निद्रालीन थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। एक दिन उत्तक को समाधि में ज्ञात हुआ कि उसकी पुत्री पूर्व जन्म में रजस्वला होने पर भी बर्तनों को स्पर्श कर लेती थी। इससे उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। धर्मशास्त्रों की मान्यता के अनुसार रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालानी, दूसरी दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि वह शुद्ध मन से ऋषि पंचमी का व्रत करे तो अपने पापों से मुक्त हो सकती है। पिता की आज्ञा से उनकी पुत्री ने विधिपूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। तो पापों के नाश के लिए महिलाओं को ये व्रत जरूर करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।